हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है आप सभी के लिए। 5 अटेम्प्ट्स आपके हो चुके हैं। जी हाँ, आप जानते हैं अभी तक आपके एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स थे, लेकिन अब ये अटेम्प्ट्स आपके बढ़ करके 5 हो चुके हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये 5 अटेम्प्ट्स किन अभ्यर्थियों को मिलेगा, इससे रिलेटेड भी अपडेट है, हम इसको डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे टीआरई 3.0 के कट ऑफ के बारे में, और जो आपका टीआरई 4.0 आने वाला है ना, उसका फॉर्म फिलअप कब से होगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आई हुई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर 65% आरक्षण की बात करेंगे, क्योंकि जब अगर 65% आरक्षण लगेगा ना, तो आपका जो टीआरई 3 का कट ऑफ है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो 65% आरक्षण के बाद किसके कितने नंबर आ सकते हैं, किसको फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके अटेम्प्ट्स बढ़े हुए हैं। अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका। अब ये ऑफिशियल भी आ चुका है फ्रेंड्स, और न्यूज़पेपर पे भी आ चुका है कि अब आपके 3 अटेम्प्ट्स बढ़ करके 5 हो चुके हैं। तो देखिए किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगे। ठीक है। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इस बढ़े अवसरों की ज़रूरत नहीं थी। टीआरई 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन के पहले ही आ गया था। ठीक है, यानी कि आपका टीआरई 3 आने से पहले ही ये चीज़ क्लियर हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली लागू नहीं हुई थी। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, अभी तक ये कह रहे हैं कि 3 ही बार टीआरई 3 हुआ है, तो अभी तक अभ्यर्थियों को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि ये अटैम्प्ट्स आपके बढ़ा करके 5 कर दिए जाते, क्योंकि एग्ज़ाम ही अभी तक 3 बार हुआ है, और जिनका ये तीसरी बार एग्ज़ाम था उनके लिए ये लास्ट अटैम्प्ट हो सकता था। तो इसीलिए अब ये बढ़ करके 5 हो गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये टीआरई 3 थर्ड टाइम एग्ज़ाम देना था ना, तो ये आपका लास्ट टाइम नहीं है, बल्कि इसके बाद आपको 2 मौके और मिले हैं। ठीक है, टीआरई 4 और टीआरई 5 भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके अटैम्प्ट्स जो हैं 3 से 5 हो गए हैं बढ़ करके। और आप लोग जानते ही होंगे ये अटैम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ अटैम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे ना। जैसे हर लेवल पर आप 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। सपोज़ करिए 1 to 5 में आपने 5 बार एग्ज़ाम दिया। ठीक है, ऐसे ही 6 to 8 में आपने 5 बार एग्ज़ाम दिया। ऐसे ही 9-10th में आपने 5 बार एग्ज़ाम दिया, और 11-12th में भी आपने 5 बार एग्ज़ाम दिया। तो इस तरीके से आपके अटैम्प्ट्स काउंट होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका भी डाउट था कि एक बार 1 to 5 में देंगे, दूसरा 6 to 8 में, तीसरा 9-10th में, ऐसे काउंट होंगे। तो देखिए ऐसे काउंट नहीं होते। काउंट कैसे होते हैं, एक लेवल पर आप 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। अवसरों की संख्या 3 ही रही थी, लेकिन अब सरकार ने 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। ये जो 1.60 लाख की बात हो रही है, ये आपका टीआरई 4 आ रहा है फ्रेंड्स, और टीआरई 4 बहुत नज़दीक है। 2024 के एंड तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाना है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है फ्रेंड्स, सीटेट की क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली बार की तरह आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, इवन मुझे व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करवा दीजिए। तो देखिए सीटेट की क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी आपका जो नोट्स है ना, उस पर वर्क हो रहा है। यानी कि सीटेट के पेड नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं बेस्ट तरीके से, ताकि क्लासेस भी हों और आपको नोट्स भी मिल सके। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है फ्रेंड्स, ताकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। वैसे पिछली बार भी सीडीपी का नोट्स मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था मुझे अभी आंसर की के बाद। तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा, और एक आप लोगों के द्वारा ही ये मोटिवेशन दी गई कि सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रिपेयर कर दीजिए। तो देखिए अभी हमारा सीडीपी का कंप्लीट हो चुका है नोट्स, साथ ही साथ हिंदी भी कंप्लीट हो गया है और इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया है। तो बचे हुए 2-3 सब्जेक्ट हैं, वो भी हम 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सीटेट की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे ना, तब आप बीपीएससी में बैठ पाएंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है।
टीआरई 3 में यदि वह पास नहीं होते हैं तो इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.50 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की ज़रूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। देखिए, इसमें वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि जिन्होंने 3 बार एग्ज़ाम दे दिया है उनको 2 मौके और मिलेंगे, और जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया ही नहीं है उनके पास तो 5 के 5 मौके हैं। कहने का मतलब है सभी के लिए 5 अटैम्प्ट्स हैं टीआरई 1 से। ठीक है, टीआरई 1 से आपने जितने भी दिए हैं वो सब काउंट होंगे आपके। और अब यहाँ पर देखिए, इससे अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे बल्कि उसमें असफल रहने पर वो टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 5 अटैम्प्ट्स कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हम एग्ज़ाम दें या ना दें। जैसे टीआरई 3 का फॉर्म बहुत सारे लोगों ने फिल करा, लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन था कि अगर इस बार हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा लास्ट अटैम्प्ट होगा। तो उसी टाइम फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था, अगर आप लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं जो लोग, उन्हें पता होगा, मैंने आपको बोला था कि ये अटैम्प्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अभी अटैम्प्ट्स बढ़ने का ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुद आ चुका है। ठीक है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टीआरई 4 आपका कब आएगा। तो देखिए, टीआरई 4.0 आपका आने वाला है सितंबर के बाद कभी भी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नवंबर से दिसंबर में होना है फ्रेंड्स। तो आप ये मानकर चलिए कि 2024 के एंड में एग्ज़ाम होना है और नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे अभी तो टीआरई 3 का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो देखिए, आपका कहना भी बिल्कुल सही है। टीआरई 3.0 की अगर हम बात करें तो आपकी आंसर की आने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त में ही। ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं, मिड अगस्त के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद सिर्फ वही काम रहेगा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन निकालना है, और नोटिफिकेशन तब निकलेगा जब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बची हुई रिक्तियों का पूरा डेटा शिक्षा विभाग के पास जाएगा, तब आपका टीआरई 4 आ जाएगा। और टीआरई 4 में लगभग कितनी वैकेंसीज आनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1.60 लाख। तो टीआरई 4 में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, आप लोग वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई टीआरई 4.0 की। उसके बाद आपका टीआरई 5 भी आएगा, और क्योंकि अटैम्प्ट्स आपके बढ़ चुके हैं, 5 हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ टीआरई 3 की। तो देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें ना, तो कट ऑफ आपका टीआरई 2 की तरह 90+ नहीं जाएगा फ्रेंड्स। टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपका गया था, इस बार उतना देखने को आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 65% जो आरक्षण है ना, अगर ये लागू हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल सुनवाई नहीं करी है कि जो आपका आरक्षण है वो 65% होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो फिर बिहार के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो आरक्षण लेने वाले हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलता है। क्योंकि अभी तक रिजर्वेशन सिर्फ 50% था, लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें मुहर लगा देती है तो आपका ये जो रिजर्वेशन है 65% हो जाएगा। तो बिहार के कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और जो अदर स्टेट वाले हैं उन्हें किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आप लोग जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।